नाजरीन, ईरान के दुश्मन समझ रहे थे कि एक मिसाइल ईरान को घुटनों पर ले आएगा। अमेरिका और इसराइल समझ रहे थे कि एक कत्ल इस्लामी इनकलाब का बाब बंद कर देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये भूल गए कि वो किसी सियासी लीडर से नहीं बल्कि एक अकीदे से टकरा रहे हैं। अमेरिकी सदर जिस जाल में ट्रैप हुए हैं उसने व्हाइट हाउस की नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिकी तज्जिया निगार स्कॉट रिटर ने वो सच बोल दिया है जिसने पेंटागन के वानों में थरथल्ली मचा दी है कि ट्रंप को यह भी नहीं मालूम कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, शहादत किसे कहते हैं। आज के व्लॉग में हम इस खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि कैसे आयतुल्ला खामनाई की शहादत ने ईरान को नाकाबिले शिकस्त बना दिया है। ईरान की अस्करी ताकत की वो कौन सी पोशीदा लेयर्स हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को नाकों चने चबवा दिए हैं। ईरान अब तक किस किस मुल्क के खिलाफ जंगें लड़ चुका है। ईरानी तहजीब कितनी पुरानी है और तारीख हमें क्या बताती है। ईरान अपनी कामयाब जंगी हिकमत अमली से अमेरिका और इसराइल को कैसे तिगनी का नाच नचवा रहा है। इस व्लॉग में तमाम कड़ियां खोल के आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की शहादत ने ईरान को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। ट्रंप ईरान पर हमला करके बड़ी गलती कर बैठा। अली खामनाई अपने घर में मौजूद थे, ये जानते हुए कि अमेरिका उन्हें तलाश कर रहा है, ये जानते हुए कि उन्हें मौत का निशाना बनाया जा रहा है। वो अपने साथी शोहदा के दरमियान थे जो ये भी जानते थे कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो ये भी समझते थे कि उनकी मौत का एक मकसद है, क्योंकि मरकर वो शहादत के दर्जे में दाखिल होंगे और ईरानी आवाम सड़कों पर हैं। लेकिन वो खामनाई मुर्दाबाद नहीं बल्कि शहीद खामनाई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। स्कॉट रिटर कहते हैं कि इसीलिए हम पहले दिन ही जंग हार गए। ये एक जाल था जो ईरानियों ने पहले दिन एक अहले ईमान कौम के तौर पर बिछाया था। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी मालूम नहीं कि शिया क्या होता है या असना अशरी क्या होता है। वो नहीं जानता कि हुसैन कौन है, वो नहीं जानता कि अली कौन है। उसे वाक़या करबला के बारे में कोई इल्म नहीं, और फिर भी वो एक ऐसे जाल में फंस गया जहां ये सब कुछ अहम था। उसने शिया अकीदे की दूसरी सबसे अहम शख्सियत अली खामनाई को कत्ल किया या उनके कत्ल में सहूलत फराहम की। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप कैथोलिक हों तो पॉप को कत्ल कर दिया जाए, अगर आप बरतानवी हो तो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी को कत्ल कर दिया जाए, या अगर आप रूसी हो तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह कैरिल को कत्ल कर दिया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को नहीं समझता। अगर इस ऑपरेशन का मकसद ईरानी आवाम को सड़कों पर लाना था तो डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुआ, लेकिन वो गलत मकसद के लिए गलत लोगों को सड़कों पर ले आया। आज ईरान के लोग इस्लामी जमहूरिया की हिमायत में मुत्तहिद हो रहे हैं। इस वक्त इस्लामी जमहूरिया नाकाबिले शिकस्त है, क्योंकि आप उन लोगों को नहीं मार सकते जो अपने मकसद के लिए मरने को तैयार हों। और ईरान के शिया जो इस्लामी जमहूरिया का दिफा कर रहे हैं, मर्द हो या औरत, सब अपने ईमान की खातिर शहादत के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ अपनी सरजमीन, अपनी सकाफत या अपनी तारीख का नहीं बल्कि अपने ईमान का दिफा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही मिसाइल के साथ ये जंग हार दी, ऐसा कहना है अमेरिकी तज्जिया निगार स्कॉट रिटर का। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है। अमेरिका के जहाज दुम दबाकर भाग रहे हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी एयर बेसिस तबाह हो चुकी हैं। इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं। ट्रंप को एक के बाद एक मुंह की खाना पड़ गई है। आबनाए हुर्मज़ भी बंद है। ईरान ने अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान अब तक किस किस मुल्क के खिलाफ जंगें लड़ चुका है, ये तारीखी पस मंज़र भी आपको बताते हैं। नाजरीन, ईरान की अस्करी तारीख 1979 के इनकलाब के बाद काफ़ी पेचीदा रही है। ईरान ने बराह रास्त जंगों के अलावा कई ममालिक के साथ मुसल्लह तनाज़ात और प्रॉक्सी वार्स में हिस्सा लिया है। नाजरीन, ईरान की अहम जंगें और अस्करी तनाज़ात की बात की जाए तो ईरान का दिफाई नज़रिया हमेशा से अपने खुद मुख्तारी की हिफाजत और इलाकाई यसर व रसूख को बरकरार रखने के गिर्द घूमता रहा है। गुज़श्ता एक सदी के दौरान ईरान ने कई ममालिक और क़ुव्वतों के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। ईरान इराक जंग जो 1980 से 1988 तक लड़ी गई, ये जदीद तारीख की तवील तरीन और सबसे हौलनाक रिवायती जंग थी जो सद्दाम हुसैन के दौरे इक़्तिदार में इराक के हमले से शुरू हुई। इराक ने ईरान के सरहदी इलाकों और तेल की तनसीबात पर कब्जा करने की कोशिश की। 8 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में लाखों जानें ज़ाया हुई, लेकिन ईरान ने अपनी 1 इंच ज़मीन भी इराक के कब्जे में नहीं रहने दी और जंग किसी भी फरीक की वाज़े जीत के बगैर ख़त्म हुई। ईरान की अमेरिका के साथ कभी मुकम्मल जंग नहीं हुई, लेकिन कई बार बराह रास्त अस्करी टकराव हुआ है।
ऑपरेशन प्रिंग मैंड्स 1988 खलीज फारस में टैंकों की जंग के दौरान अमरीकी बहरिया और ईरानी बहरिया के दरमियान एक बड़ा टकराव हुआ, जिसमें ईरान के कई जंगी जहाज तबाह हुए। 2020 जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के जवाब में ईरान ने इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे ऐनुल असद पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दागे। ईरान और इसराइल दहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। ये जंग ज्यादातर साइबर हमलों, समंदरी जहाज़ों पर हमलों और शाम और लिबनान के महाजों पर लड़ी जा रही है। हालिया बरसों में इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात और साइंसदानों को निशाना बनाया है, जबकि ईरान ने जवाबन इसराइल की हदूद में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। 2011 के बाद जब शाम और इराक में दहशतगर्द तंजीम दाइश ने सर उठाया, तो ईरान ने अपनी अल-कुद्स फोर्स के जरिए उन ममालिक में बराह रास्त फौजी मुदाखलत की। ईरान ने बशार अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए शाम में मुसल्लह बागियों और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी। सऊदी अरब के साथ प्रॉक्सी मुकाबले की बात की जाए तो ईरान ने सऊदी अरब के खिलाफ बराह रास्त मैदान जंग में फौज नहीं उतारी, लेकिन यमन के महाज पर हौसी बागियों की हिमायत के जरिए वो बिलवास्ता तौर पर सऊदी इत्तेहाद के खिलाफ नबर्द आजमा रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ईरान की सल्तनतों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ कई सदियों तक सरहदी जंगें लड़ी। रूसी सल्तनत के खिलाफ 19वीं सदी में कफकाज के इलाकों के लिए जंगें लड़ी। बरतानिया के खिलाफ 1856 में हरात, अफगानिस्तान के मसले पर जंग लड़ी। ईरान की जंगी तारीख ये बताती है कि उसने हमेशा अपने नजरियाती और जोग्राफियाई दिफा को तरजीह दी है। मौजूदा दौर में ईरान की जंगें रिवायती होने के बजाय गैर रिवायती मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की तरफ मुंतकिल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बराह रास्त हमलों के बावजूद अपना रियासती ढांचा बरकरार रखने में कामयाब रहा है। हालिया अमेरिका इसराइल जंग में ईरान कैसे तन तनहा खड़ा है, दुनिया उस पर भी हैरान है। नाजरीन, इसका जवाब ईरान के उस निज़ाम में छुपा है जो 1980 के इनकलाब के बाद तरतीब दिया गया है। उस इनकलाब के बाद नई क़यादत ने एक बुनियादी सबक सीखा था कि दुनिया की बहुत सी इनकलाबी हुकूमतें इसलिए ख़त्म हो गईं क्योंकि उनकी अपनी फ़ौज ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। उस खतरे से बचने के लिए ईरान ने रिवायती फ़ौज के साथ साथ एक मुतवाज़ी ताकत खड़ी की। रिवायती फ़ौज को अर्तिश कहा जाता है। ये मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है। बड़ी फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया तीनों उसमें हैं। उसकी तादाद जो अब तक बताई जाती है वो 3 लाख के करीब है या उससे कुछ ज़्यादा। इसका किरदार रिवायती रियासती दिफा है, जैसा कि मुख्तलिफ ममालिक में होता है। इसके साथ एक दूसरी कुव्वत भी कायम है, जिसे सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी कहा जाता है। इसके पास मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी, खुफिया नेटवर्क और बैरूनी ऑपरेशंस के लिए अल-कुद्स फोर्स मौजूद है। सिपाह पासदारान का मकसद सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं बल्कि इनकलाब के निज़ाम को महफूज रखना है। लेकिन ईरान के निज़ाम की तीसरी लेयर भी है, जिसे बसीज कहा जाता है। ये रज़ाकाराना मिलिशिया है जिसका नेटवर्क पूरे मुआशरे में फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी से लेकर मोहल्लों और मजहबी मराकज़ तक बसीज के रज़ाकार मौजूद होते हैं। उनका काम बैरूनी जंग लड़ना नहीं बल्कि दाखिली इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। यही वजह है कि अगर किसी एक लेयर को नुकसान पहुंचे तो पूरा निज़ाम नहीं टूटता। ईरान की मुज़ाहमती सलाहियत को समझने के लिए उसके जुराफियाई को भी देखना ज़रूरी है। यह मुल्क रकबे के लिहाज से मशरिक़ वस्ता के बड़े ममालिक में है। शिमाल में अलबरज का पहाड़ी सिलसिला है जहां दमामन जैसी बुलंद चोटी मौजूद है और मगरिब में ज़राग्रोस के तवील पहाड़ में जो कुदरती दिफाई दीवार की तरह काम करते हैं। मशरिक में दश्ते लूत और दश्ते कोईर जैसे वसीर सहरा हैं जहां फ़ौजी नकलो हरकत आसान नहीं है। जुनूब में खलीज फारस और आबनाए हुरमज़ हैं जो आलमी तवानाई की तिजारत के लिए निहायत अहम हैं। ये जोग्राफिया किसी भी बैरूनी फ़ौज के लिए आसान मैदान फराहम नहीं करता। ईरान के दिफाई हिकमत अमली बराह रास्त मैदान जंग की बजाय तवील मज़ाहमत पर मबनी है। ईरान की असल ताकत सिर्फ फ़ौजी या जोग्राफियाई ही नहीं, तहजीबी भी है। ये वो सरजमीन है जहाँ दुनिया की पहली बड़ी कसीरुल कौमी सल्तनत कायम हुई। सारे से आज़म के दौर से लेकर सासानी सल्तनत तक ईरान ने मशरिक़ वस्ता की सियासत में मरकज़ी किरदार अदा किया। अरबों की फतह, मंगोलों के हमले और कई तबाहकुन जंगों के बावजूद ईरानी तहजीब अपनी ज़बान और शनाख्त के साथ कायम रही। फ़ारसी ज़बान, अदब और सकाफ़त ने इस तसलसल को बरकरार रखा। फिरदौसी के शाहनामा ने ईरानी तारीख को एक जिंदा दास्तान की शक्ल दी और यही तहजीबी शऊर जदीद ईरान के कौमी बयानी का हिस्सा है। इसीलिए जब बैरूनी हमला होता है तो दाखिली इख्तिलाफात वक्ती तौर पर पसे मंजर में चले जाते हैं। यही वजह है कि शदीद हमलों के बावजूद ईरान का रियासती ढांचा मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ नजर नहीं आता। इसके तमाम इदारे एक्टिव हैं, उसकी फौजी कुव्वत जवाब दे रही है, उसका सियासी निज़ाम बरकरार है और उसके आवाम मुत्तहिद हैं। दुनिया की तारीख बताती है कि वो रियासतें ज़्यादा देर तक कायम रहती हैं जिन्होंने अपने दिफा को सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं रखा बल्कि उसे समाजी, नज़रियाती और तारीखी बुनियादों पर इस्तवार किया। बमबारी किसी मुल्क के शहरों को तबाह कर सकती है
तंसीबात को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो रियासतें जिनकी बुनियाद सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि एक गहरे निज़ाम और तारीखी शऊर पर खड़ी हो, उन्हें गिराना आसान नहीं होता। वही निज़ाम नई दुनिया में खामनाई के नज़रिए के बायस जिंदा है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि शायद खामनाई जिंदा हैं या शायद उनका नज़रिया अब हकीकत का रूप धार चुका है। नाजरीन, बमबारी इमारतें गिरा सकती हैं, तंसीबात को मलबे का ढेर बना सकती हैं, लेकिन वो नज़रिया कैसे ख़त्म होगा जो मौत को शहादत और जीत समझता हो। स्कॉट रिटर की बात दुरुस्त साबित हो रही है कि ट्रंप ने सड़कों पर लोग तो निकाल दिए, लेकिन गलत मकसद के लिए गलत लोगों को। आज ईरान का बच्चा बच्चा सिर्फ अपनी ज़मीन नहीं बल्कि अपने ईमान का दिफा कर रहा है। तारीख बताती है कि मंगोलों से लेकर सद्दाम हुसैन तक जो भी इस तहजीब से टकराया वो खुद मिट गया, लेकिन ईरान कायम रहा। आज जब नेतन्याहू खुद बंकर्स में छुपे बैठे हैं और इसराइल में खौफ के साए हैं, तो सवाल ये नहीं कि खामनाई का जस्ते खाकी कहाँ है, सवाल ये है कि उनका वो इनकलाबी नजरिया कितना जिंदा है। क्या अमेरिका ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग पहले ही मिसाइल के साथ हार दी है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।